तो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज मुझे पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा है। पृथ्वीराज ने मेरी बायो हैक भी यूज करी है। तो पृथ्वीराज अपने बारे में बताओ। मेरा नाम है पृथ्वीराज सिंह राठौर। मैंने इस साल नीट 2022 में 665 मार्क्स सिक्योर करे हैं और मेरी रैंक 2180 है। पृथ्वीराज, तुम्हारी स्टोरी क्या रही, कैसे तुमने प्रिपरेशन करी? मैंने क्लास 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पे कोचिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी। शुरुआत में मैं बायो में कोचिंग के मॉड्यूल्स को फॉलो करता था। मुझे लगता था कि वो इतना सारा नॉलेज है, बायो में 360 की तरफ जाना चाहिए, वो ज्यादा सही रहेगा। बाद में फिर जब एंड आया 11th के एंड तक, मैं समझ गया कि हर सब्जेक्ट में कंप्लीटली एनसीईआरटी पे स्टिक करना चाहिए और फिर मैं बस मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। क्या तुम्हें लगता है सबसे बड़ी चीज थी तुम्हारे प्रिपरेशन में जो तुम्हारे को इतनी अच्छी रैंक दिलाई? ऐसे मैं फिजिक्स पढ़ता था तो मेरा ध्यान ऐसा रहता था कि फिजिक्स को कॉन्सेप्चुअली देखा जाए, मतलब ऐसा ना करा जाए डायरेक्ट कि हम क्वेश्चंस पे जंप कर रहे हैं और डायरेक्ट उसको सॉल्व कर रहे हैं। मैंने शुरुआत से ही था कि फिजिक्स को ठीक करके चलते हैं। जो केमिस्ट्री और बायो है उसमें थोड़ा रटने का पोर्शन ज्यादा है, वो एंड में भी कर सकते हैं, पर फिजिक्स एंड में नहीं हो पाई। कौन कौन सी बुक्स तुमने फॉलो करी? वही जो एनसीईआरटी की बुक है वो फॉलो करी। बाकी मेरी कोचिंग का जो मटेरियल था उसको मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए यूज करता था और बाकी आपका जो क्लास 11th का बायो हैक है उसको भी मैंने यूज करा था एक्टिव रिकॉल के लिए, जब मैं रिवीजन के टाइम पे कर रहा था। पृथ्वीराज, बायो हैक तुमने यूज करी है, तो बायो हैक में तुम्हें कैसे कैसे हेल्प किया? जैसे कॉकरोच एक चैप्टर है और मॉर्फोलॉजी चैप्टर है, इसमें बहुत सारा रटने का है। जब मैं एक बार रट लेता था तो मैक्सिमम एक हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद में वापस से भूल जाता था, फिर मुझे वापस से रिवीजन करनी पड़ती और मैं शुरुआत में मतलब एनसीईआरटी की लाइंस वापस से पढ़ता था। फिर मेरे को लगा कि ऐसे ज्यादा कुछ बेनिफिट लग नहीं रहा, क्योंकि जब मैं एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है ये तो याद ही है पहले, और जब वो क्वेश्चन आता है मॉक टेस्ट के अंदर तो वो मुझे याद ही नहीं रहता। तो उसके बाद फिर मैंने एक्टिव रिकॉल की तरफ गया और आपके बायो हैक के रिवाइज करना शुरू करा। मतलब पहले बायो हैक के क्वेश्चंस देखता था, माइंड में लाता था कि हाँ ये चीज है, जो मुझे याद नहीं आता था फिर मैं उसको जाके एनसीईआरटी से उसका पैराग्राफ पढ़ता था और फिर आगे मूव ऑन करता था। इससे मतलब मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ गई और टेंशन कैपेबिलिटी भी बढ़ी थी एंड के टाइम। एनसीईआरटी से तुम्हें रिवाइज करने में एक चैप्टर कितना टाइम लगता था और वही चैप्टर बायो हैक से कितना टाइम लगता था? जब मैं एनसीईआरटी से करता था तब मेरे को मतलब रफली अगर चैप्टर को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है तो 30 मिनट के अंदर हो जाएगा, और अगर थोड़ा रटने वाला है तो 1-1.5 घंटे लग जाता था। जैसे मॉर्फोलॉजी में मुझे याद है एक बार मैं करने बैठा था 2 घंटे लग गए, पर फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम बायो हैक से करा तो मॉर्फोलॉजी का चैप्टर को 40 मिनट के अराउंड खत्म हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि इन चीजों को मुझे याद करना है, बाकी तो मेरे को याद ही है। जब हम लाइंस पढ़ रहे होते तब वो हमें पता नहीं चल पाता कि क्या याद है क्या नहीं है। एनसीईआरटी हर कोई बोलता है एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तुम्हारा क्या कहना है कि एनसीईआरटी की क्या ड्रॉबैक्स हैं और बायो हैक उन्हें कैसे कवर करें? एनसीईआरटी ऐसे लैग करते हैं कि बहुत सारी चीजें जो होती है डायग्राम्स के नीचे लिखी होती हैं और कुछ चीजें टेबल्स के फॉर्म में होती हैं, जो हमें लगता है कि इससे तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। और जब हम बायो हैक जैसे रिसोर्सेज में देखेंगे या जो मतलब मॉड्यूल्स के अंदर क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू उसमें देखेंगे तो हमें लगेगा ऐसी भी लाइनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस साल भी शायद 1-2 क्वेश्चन आए थे मेरे एग्जाम में, से थे। आई रिमेम्बर शायद से माइटोनिक डिस्ट्रोफी का क्वेश्चन ऐसे ही मतलब डायग्राम के नीचे लिखा हुआ था और वो एनसीईआरटी के अंदर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो हमें एनसीईआरटी को बीच में से लाइन से पिक करना होता है। मतलब एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीजें साइड लाइन कर रखी है जो मेन फ्रेम में नहीं है, पर उससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैं बताऊं, मेरे से भी बहुत सारी चीजें ऐसी छूट जाती थी। फिर मैं जब बायो हैक से देखता था और उससे देखता था फिर मुझे पता चलता था हाँ इस लाइन से भी क्वेश्चन आया है और ये लाइनें भी पढ़नी है। फिर एंड में ऐसा हो गया कि मुझे लगा हर लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट। तो पृथ्वीराज, क्या तुम अपने जूनियर्स को रिकमेंड करोगे बायो हैक? हाँ, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा बायो हैक क्या में भी यूज करनी चाहिए, क्योंकि इनसे हमारी टेंशन कैपेबिलिटी बढ़ती है। हमें खुद को पता चलता है कि हमने क्या क्या रिवाइज कर रखा है, कितना याद है। अगर हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या रिवाइज कर रखा है तो एक तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, टाइम भी कम होगा रिवीजन में। तो मतलब हम डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ते हैं तो हमारा जो प्रोग्रेस होता है एक महीने के अंदर, हमारे अगर मार्क्स 500 से 600 की तरफ बढ़ रहे हैं तो अगर हम बायो हैक क्या में भी यूज करेंगे तो वो 650 660 यूज होंगे। बहुत बढ़िया लगा पृथ्वीराज बात करके तुमसे, और बहुत अच्छे से इंसाइट तुमने दिए, बिल्कुल टू द पॉइंट। थैंक यू सर।